वेल आज का जो हम लोग का टॉपिक है एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालम टोल की बीमारी। ये 90% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। पता है कि ये करना है, लेकिन उसको स्टार्ट करते करते समय हम लोग का बीत जाता है। वो टाइमली स्टार्ट नहीं होता है। लगता है कि ठीक है, कुछ देर के बाद करेंगे ना, कुछ देर के बाद करेंगे ना, अच्छा 1 घंटा के बाद करेंगे, कुछ और देख लेते हैं। और ऐसे ऐसे करते बहुत सारा समय हम लोग का बीत जाता है। तो आखिर इस टालम टोल को हम लोग कैसे हटाएं? क्या लगता है, ये मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं? आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि नहीं, राम? सही है सर, जूझ रहे हैं। जूझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें करीब मैं 10+ एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक आपको भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक से। आखिर वो 10 तरीके क्या है जिसका यूज करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो और टालम टोल की जो बुरी आदत है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहला जो काम होता है ना, कोई भी बड़ा काम होता है, जैसे एक तो टालम टोल करने की वजह होती है कि कोई काम हमें टफ लगता है, थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए मन करता है कि नहीं इसको बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि मैं बोल दिया कि सुनो 5 चैप्टर तुम्हें मैथ्स का खत्म करके रखना है, तो क्या होगा ना, आप मन मार के तो बोल दोगे कि हाँ सर करेंगे, लेकिन अब करने से पहले क्या ना उसके बारे में थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दोगे, बाप रे बाप 5 चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन के अंदर में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टालम टोल वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि अगर एक ऐसा पर्सन था जिसको 3,000 पिक्चर का कलेक्शन बनाना था, 3,000 पिक्चर का कलेक्शन बनाना था, जो कि सच में थोड़ा सा टफ है, तो उसने क्या किया ना, अपना नजरिया थोड़ा बदल दिया। पहले उसने क्या किया कि 3,000 पे फोकस नहीं किया, 100 पिक्चर पे काम करना स्टार्ट किया, वो भी कैटेगरी वाइज बनाना था। तो उसने क्या किया, 3,000 को 100 पिक्चर में पहले टारगेट किया कि नहीं 100 पिक्चर को मेरे को अरेंज कर लेना है। उसने क्या किया, इतने बड़े काम को छोटे से काम में अरेंज कर लिए, जिससे फायदा क्या हुआ कि अब उसको 3,000 वो काम नहीं दिख रहा था, अब वो 100 काम उसको दिख रहा था। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या करो, उस काम को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो करना आसान ना बन जाए, और इतना आसान बन जाए अब उसको कर लेना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उस बड़े से काम को एकदम छोटा 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 करके इतना छोटा कर दो, इतना आसान कर दो कि उसको करना बहुत आसान हो जाएगा। तब आप टालम टोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने बताया था कि कोई भी आदत अगर बनाना है, कोई भी काम करना है, तो उस काम को बहुत ही आसान बना दो, बहुत आसान कर दो। अब मान लो कि 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तो आप 5 चैप्टर को मत देखो, आप क्या करो कि हम किसी तरह से बुक खोल के बैठ जाएंगे, पहला चैप्टर सिर्फ खोलकर हम बैठ जाएंगे, हाथ में पेन ले लेंगे, कॉपी रख लेंगे और एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे। अभी आपको वो 4 चैप्टर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आराम से वैसे काम को किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं 2 मिनट रूल। फर्स्ट जो आपको बताया मैंने, स्मॉल वर्क में इसको कन्वर्ट कर दो, पहला जो स्मॉल वर्क बताया, और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तो। इसलिए क्या है ना, छोटा काम करने से क्या फायदा होता है, इतना छोटा कि आप मोशन में आ जाते हो। जैसे बॉडी में मोशन आना स्टार्ट हो जाता है तो आपका क्या होता है, पूरी एक्टिविटी बदल जाती है। कि जैसी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हुई, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आप मोशन में आए, तो फिर आप मोशन में आ जाते हो। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मोमेंटम बना करके रखना है। मोमेंटम बना करके रखने का मतलब, फिर देखो एक छोटा काम कर लिया ना, एक आसान काम कर लिया ना, फिर अगला आसान काम देखो, फिर आसान काम, फिर आसान काम, आसान काम, आसान काम करते करते, छोटे छोटे आसान काम करते करते ये मोमेंटम बना करके रखो, तो ऑटोमेटिक देखना ये सारा कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा रीजन है 2 मिनट रूल। ये आपको पता है ये 2 मिनट रूल क्या हो गया, ये बहुत बार मैंने डिस्कस किया था
कि कोई काम को अगर लगता है कि 2 मिनट के अंदर में आप कर सकते हो तो उसी टाइम आप कर दो, और इसकी आदत बना लो, आदत बना लो। कोई भी काम रहता है ना, टालम टोल करने का मन करता है, अपने आप से क्वेश्चन कर लो, क्या इसको 2 मिनट के अंदर में कोई ऐसा काम है जिसको किया जा सकता है? तो अगर किया जा सकता है तो उसी टाइम कर लो, इसकी एकदम आदत बना लो। इससे देखना टालम टोल की बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी आपका। राम, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? यस सर। हाँ, तो एक क्या करना, छोटे काम में बांट दो, दूसरा क्या करना, 2 मिनट रूल का यूज करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्या होता है, टेस्टी। जी हाँ, टेस्टी टू डू लिस्ट बनानी है आपको, टेस्टी टू डू लिस्ट। अब ये क्या हो गया, टेस्टी टू डू लिस्ट, ये गजब का काम है। टेस्टी कहने का मतलब क्या, अब देखने में मजेदार लगना चाहिए। मान लो कि एक आदमी को अपनी घर की जो खिड़की लगवाना था उसको, तो घर की खिड़की लगाना क्योंकि रिपेयर वाला काम है और टूट गया था, तो ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, उसने अपने टू डू लिस्ट में तो लिख दिया, लेकिन क्या है ना, अब उसको करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, या बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा काम हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि छोटा काम मिलकर ही बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या करना, टेस्टी बनाना है। टेस्टी कहने का मतलब, खिड़की लगाना थोड़ा सा बोरिंग काम है, तोड़ फोड़ ये वो, ठीक है, करना तो थोड़ा बोरिंग काम है। उसने टू डू लिस्ट में लिख लिया, अपने लिस्ट में लिख लिया कि मेरे को ये करना है, अब करने का मन ही नहीं करना है। तो इसको क्या करना, थोड़ा टेस्टी बनाना है। टेस्टी कहने का मतलब क्या है, तो फिर उसने क्या किया कि खिड़की बदलना तो था ही, तो उसने क्या कर दिया, खिड़की बदलने को डायरेक्ट ना लिख करके लिख दिया, मैं थोड़ा बाजार घूमने जाऊंगा और वहीं पे घूम करके कुछ लकड़ियां का खाली ऐसी दाम पूछूंगा, कैसे कैसे टाइप की लकड़ियां है। ठीक है, या फिर खिड़की से रिलेटेड जो भी है ना, मैं ऐसे खाली मस्ती करने के लिए देखने जाऊंगा, उसकी प्राइस खाली पूछने जाऊंगा मैं। तो इससे क्या हो गया कि काम थोड़ा सा आसान होने लगा, ये टेस्टी बनाने लगा। राम, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं सर। ठीक है, वो डायरेक्ट खिड़की बदलने के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो जाकर के सिर्फ दाम पता करने के बारे में बात कर रहा है, कितने वैरायटी की लकड़ियां है वो देखने की बात कर रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से दुकान में मिल सकता है ये देखने के बारे में बात कर रहा है। वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि अच्छा मेरे लोकेलिटी में भी इतनी अच्छी खिड़कियां मिल सकती है, उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इसको थोड़ा टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। एक होता है टाइम ब्लॉक करना, टाइम ब्लॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगर आप टाइम ब्लॉक कर दोगे ना, और इसको कहता है ना मैक्रो गोल, मैक्रो गोल और माइक्रो कोटास। अब इसका मतलब क्या है, ये जो टेक्निक एक राइटर यूज किया था, राइटर क्या यूज किया था, उसका गोल था कि एक साल में 3 नॉवेल लिखना था, एक साल में 3 नॉवेल, जो कि एक नॉवेल लिखना ही अपने आप में थोड़ा सा बड़ा काम होता है। तो उसने अपने आप से क्या डिसाइड किया, टाइम ब्लॉकिंग का यूज कर दिया। वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लिखने का टाइम ब्लॉक कर दिया, 5 AM टू 8 AM तक लिखने का उसने टाइम ब्लॉक कर दिया। अब ये टाइम ब्लॉक में क्या किया, ये माइक्रो गोल, मैक्रो गोल हो गया, बड़ा गोल हो गया। ठीक है, माइक्रो गोल। लेकिन माइक्रो कोटा कहने का मतलब क्या, कि इसको 15-15 मिनट के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। 15 मिनट में 250 वर्ड वो प्लान करता था कि मेरे को 15 मिनट में 250 वर्ड लिख लेना है, ऐसे करके हर 15 मिनट पे अलार्म बजता था टक से, और उसको 250 वर्ड कंप्लीट दिखता था। ठीक है, उसको मजा आता था। गोल मैक्रो है, लेकिन माइक्रो कोटाज उसने बना लिए। इसको टाइम ब्लॉकिंग करना, 15 मिनट लिखना है, इधर से टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग पढ़ाया था मैंने, टाइम ब्लॉकिंग 15 मिनट का ब्लॉक किया, और बॉक्सिंग उस 15 मिनट में कितना आउटपुट मेरे को चाहिए, तो उसने क्या किया, 250 वर्ड का प्लानिंग कर लिया। तो इसी को कहते हैं मैक्रो गोल और माइक्रो कोटा। 3 घंटा का टारगेट था, तो 3 घंटा डायरेक्ट वो बैठने की कोशिश नहीं कर रहा था, 15 मिनट का अलार्म लगाता था वो, और 15 मिनट में देखता था 250 वर्ड लिखा कि नहीं, फिर 15 मिनट अलार्म लगाया 250 वर्ड। तो हर 15 मिनट के बाद माइंड इसको सक्सेसफुल होने का सिग्नल देता था, एक रिवार्ड मिलता था, वाओ 250 वर्ड 250 वर्ड 250 वर्ड 250 वर्ड, कंप्लीट होकर के ये कंप्लीट हो जाता था। तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करोगे, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। ठीक है, एक मेथड और है बट एंड चेयर मेथड। ठीक है, बट एंड चेयर मेथड, ये एक राइटर था
उसने क्या किया, इस टेक्निक का बड़ा इस्तेमाल करता था। वो अपने लाइफ में देखा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कहां पे रहता था। तो देखा कि जब वो फ्लाइट लेता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो वहां पर सबसे ज्यादा वो प्रोडक्टिव रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि सीट बेल्ट से खुद को वहां पे तो एरोप्लेन में बैठ करके बांध लेना, ज्यादा इधर उधर घूमना तो है नहीं, तो एक जगह ही बैठना पड़ता था। तो जिस वक्त क्या होता था ना, 2 से ढाई घंटा वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहता था, क्योंकि अब तो बैठना ही है, तो बैठ के करेंगे क्या, कुछ काम कर लेते हैं। तो बट एंड चेयर मेथड का वो यूज करके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता था। तो इस मेथड का यूज करके वो घर में भी यूज करता था। उसको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो उसने बस एक प्लान बना के रखा कि भैया मेरे को जाकर के चेयर पे बैठ जाना है, सिर्फ कॉपी खाली खोल देना है। तो आप जब चेयर पे बैठ जाओगे तो उस टाइम का वहां का इन्वायरमेंट ही इसी तरह रहता था। अपने माइंड को कंडीशनिंग, जैसे बेड पे जाओगे तो नींद ही आएगा, चेयर पे बैठोगे तो पढ़ने का ही मन करता है। तो इन्वायरमेंट जैसा बना के रखोगे ना, उसके हिसाब से बॉडी एक्शन में आ जाता है। अगर आपको बेड पे पढ़ने का मन करता है और जबकि वहां पे सोने की आपको ज्यादा आदत है, तो जैसे ही जाओगे ना तो देखना आपको नींद ही आएगी वहां पे, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी हो गई, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया। तो आपको क्या करना है वहां पे जाकर के, आपको बट एंड चेयर का यूज करना है कि पढ़ने का रूम अलग रखिए, स्टडी का सोने का रूम अलग रखिए, या आराम करने का, या एक ही है तो जहां बेड है बेड के बगल में एक चेयर लगा लीजिए, या बेड पे ही रखिए लेकिन चेयर पे बैठ करके पढ़िए। तो आपको सिर्फ बैठ जाना है। जैसे बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक माइंड क्या करता है कि आपको सिग्नल देता है कि नहीं, ये तेरा वर्क करने का टाइम है। कुछ लोग मेडिटेशन में पता है म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिक का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एंकर का काम करता है। आपका माइंड का आदत है कि मेडिटेशन में भी इधर उधर भागेगा, लेकिन ये म्यूजिक जब बजते रहता है ना, तो माइंड इसके पिक एंड वैल्यू को समझता है कि बेटा ये डीप जाने का टाइम है, अभी मेडिटेशन करने का टाइम है। तो माइंड इधर उधर भागता है, लेकिन वो म्यूजिक क्या होता है, फिर पकड़ के उसको ला देता है। तो जब भी मेडिटेशन करो तो वो म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसको एंकरिंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो बट एंड चेयर मेथड का भी इस्तेमाल करके आप एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन को आप हटा सकते हो। एक मेथड और है, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। ये देखो, ये क्या हो सकता है राम, थोड़ा गेस करो। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। वही सर, कोई भी चीज तुमको जो डिस्ट्रैक्ट करता है उसको पीछे डायरी में नोट कर दिया जाए। हाँ, मतलब क्या है ना कि जैसे होता है कि आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, मान लो कि मेरे को ही करना था, तो क्या होता है ना कि कंप्यूटर पे तो बैठे करना, मेरे को मान लो ईमेल लिखना था, लेकिन पता चला नेट सर्फ करने लगा मैंने। नेट सर्फ तक करते करते वर्ल्ड टूर का कोई पिक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ और मैं देखना स्टार्ट कर दिया, तो पता चला 1 घंटे निकल गया ऐसे। ठीक है, बत्तख कैसी चलती है, या फिर मान लो कह लो कि चिड़िया कैसे खाती है, गाना कैसे होती है, राइनासोरस और हिपोपोटेमस में कौन जीतेगा, वाइल्ड एनिमल, मतलब इस तरह का उल्टा पुल्टा चीज देखना स्टार्ट कर दिया। तो पता चला 1 घंटा कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। तो आप पहले से डिस्ट्रक्शन लिस्ट बना लो। डिस्ट्रक्शन लिस्ट कहने का मतलब काम स्टार्ट करने से पहले कि आपके लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रक्शन आ सकता है। मैं नेट पर बैठ करके इधर उधर बहक सकता हूं मैं, तो वहां पे लिख लो पहले से जो जो डिस्ट्रक्शन आता है ना। घर से कोई कॉल आ सकता है, कोई फ्रेंड मेरे को कॉल कर सकता है, कोई नोटिफिकेशन बज सकता है, वो सारा डिस्ट्रक्शन लिख दो, सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे एक साथ लिख दो। और डिस्ट्रक्शन के बगल में साथ साथ आप सॉल्यूशन भी दे दो। साथ साथ सॉल्यूशन भी दे दोगे तो ऑटोमेटिक क्या है ना, माइंड को पता चल गया, अच्छा ये मैं देखना स्टार्ट करूंगा तो ये मैं सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा। मेरा नोटिफिकेशन बजेगा तो उसके पहले ही मैं मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रख करके काम करना स्टार्ट करूंगा। तो ये होता है डिस्ट्रक्शन लिस्ट। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रक्शन होने की वजह है, होने वाला है, तो पहले से सारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो और बगल में उसका सॉल्यूशन भी लिख दो, ताकि माइंड देखना शांत हो जाएगा। इसको अप्लाई करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, हाँ, ये डिस्ट्रक्शन लिस्ट आपको बना लेनी है। एक है और मैं आपको बता देता हूं, 7 नंबर। 7 नंबर जो है इसको पोमोडोरो कहते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। जो अभी बताया था ना माइक्रो कोटास, उसी से मिलता जुलता है। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इसको एज अ 25 मिनट का, 25 मिनट का अलार्म लगाएंगे।
ठीक है, एक तरह का अलार्म भी हो जाता है, और 5 मिनट रेस्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट वो रेस्ट करेंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो टोटल मिला करके कि कितने मिनट हो गए, 30 मिनट हो गया। यही प्रोसेस एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर वही 25 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर 30 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा ऐसा निकल गया उसको। मतलब 1 घंटे में उसने 2 पोमोडोरो को यूज किया, एक 25 मिनट का, फिर 25 मिनट का, और 5-5 मिनट का उसने 2 अलार्म लगा दिया ताकि 5 मिनट मेरे को रेस्ट करना है। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं जी, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ये 50 मिनट काम करेंगे लगातार, वो नहीं चाहते कि 25 मिनट में ब्रेक ले, तो 10 मिनट वो क्या करते हैं, रेस्ट करेंगे फिर। मतलब हर हाल में 50 मिनट काम हो रहा है, 25 मिनट 25 मिनट, तो टोटल मिलाकर के 50 मिनट आपका काम यहाँ पर हो रहा है, और 10 मिनट आप रेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेक्निक भी काम करता है। या तो आप 25-25 मिनट का 2 पोमोडोरो लगाओ 1 घंटा के लिए, और नहीं तो फिर आपका 50 मिनट का। कुछ को इतना में भी अगर दिक्कत होती है तो क्या कर सकता है वो लोग, 10-10 मिनट का करता है, 10 मिनट और 2 मिनट रेस्ट, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 12 मिनट हो गया। और ये प्रोसेस 5 बार करता है, तो 12-25-60 मिनट हो गया। तो आप 10-10 मिनट का भी काम कर सकते हो। ये अपनी इफिशियंसी के बेसिस पे देखो कि 1 घंटा को मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या 10 मिनट में कर सकता हूँ, 15 मिनट में कर 25 मिनट का कर सकता हूँ, या मैं 50 मिनट का कर सकता हूँ। तो ये पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि छोटा छोटा काम करोगे, ब्रेक करोगे, काम करोगे, ब्रेक लोगे, रिवार्ड लोगे, काम करोगे, रिवार्ड लोगे, काम करोगे, तो माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव आपका रहता है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए राम। सर ये एजुकेशन सिस्टम के लिए सही है बहुत। ये एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो कोई भी अगर पढ़ने बैठता है तो यही सिस्टम से उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, इसी सिस्टम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिर्फ काम, ये पढ़ाई ही नहीं है, हर जगह ये काम करता है। हमने अपने कंपनी में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जितने एम्प्लॉय, उसको वर्क कल्चर में भी ये ला दिया है कि कोई लगातार जो है ना इतना मिनट काम नहीं करेगा। या तो 50 मिनट काम करो, 10 मिनट ब्रेक करो। ठीक है, या तो 25 मिनट करो, 5 मिनट ब्रेक लो। इस सिस्टम पे ब्रेक लेना भी जरूरी है, वो भी चेक होता है, और काम करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कल्चर ही बना लेना है, ताकि रेस्ट भी चाहिए और इस मेथड पे भी आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा 7वां टेक्निक हो गया, जिसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और 8वां टेक्निक कहते हैं किल योर परफेक्शन। किल योर परफेक्शन, आप अपने परफेक्शन को किल कर दो। अब इसका मतलब क्या है, परफेक्शन क्या हो सकता है, राम थोड़ा बताओ। किल योर परफेक्शन का मतलब क्या हो गया, सोचो। देखिए, मतलब कोई काम। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, आप नहीं, कुछ भी अगर मन में आ रहा बताओ, ताकि इस पर डिस्कशन कर सके हम लोग। कोई काम को परफेक्ट मतलब अपना नहीं करना है। वही। परफेक्ट, परफेक्ट के चक्कर में क्या होता है ना, कि वो प्रोडक्ट को हम लॉन्च ही नहीं कर पाते, या वो काम को हम कभी कर ही नहीं पाते। दिक्कत ये होती है। पता है जेरोक्स कंपनी क्या थी, जेरोक्स जो बहुत है, एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई, उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में पता चला कि वो निकाल ही नहीं पाई उसको। और उसके बगल में आईबीएम, उसका कंप्यूटर जो कंपटीटर था, वो उस प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पे निकाल करके मार्केट में रेडी कर दिया, उसकी सेल ज्यादा बढ़ गई। तो कभी कभी हम लोग को धुन होती नहीं, परफेक्ट बना के भेजना है, परफेक्ट बना के भेजना है। और पता है गूगल ने इस गलती को सीख लिया। उसने जीमेल जब लॉन्च किया था तो बीटा वर्जन में 4 साल बीटा वर्जन में चलाया। बीटा वर्जन कहने का मतलब क्या है, कि प्रोडक्ट में बहुत कमियां थी, और लोग से फीडबैक ले लेकर उसको इंप्रूव किया गया, इंप्रूव किया, 4 साल तक उसको करवाया गया। और पता चला कि ये मोनोपोली क्रिएट कर दिया, लगभग दुनिया में हर जगह ये कैप्चर कर लिया ये चीज। तो कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन करने का बहुत बड़ा वजह है, कि हमारे अंदर एक कीड़ा होता है कि नहीं भाई हमको परफेक्ट बनना है, बहुत अच्छा शो करके इंप्लीमेंट करना। नहीं, आपको लग रहा है कि आपका प्लान 50-60% भी रेडी है, उसको एग्जीक्यूट कर लो, बाद बाकी उसको इंप्रूवमेंट साइकिल पे रख लो, बीटा वर्जन पे रखो, उसको पायलट प्रोजेक्ट कर करके उसको इंप्रूव करते रहो, इंप्रूव करते रहो, इंप्रूव करते रहो। और फाइनली जो है ना, एक ही दिन में आपको डंका, मतलब कहते हैं ना, तबाही नहीं मचानी है। आप उसको इंप्रूव कर करके करोगे ना, कस्टमर का फीडबैक ले लेकर इंप्रूव करोगे, बीटा वर्जन का यूज करके करो, तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होगा। जो भी आप करना चाहते हो,
वो चीज आप जल्दी से कर पाओगे, आपको टालम टोल करने की बीमारी नहीं लगेगी, आपके मन में ये नहीं आएगा कि जब तक इसको परफेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। इसको रास्ते जर्नी में परफेक्ट बनाओ, ठीक है। ऑल राइट, सर। एक और है, एक थका होने पर, कभी कभी क्या होता है ना, थका होने पर आप क्या करोगे कि ये भी एक बीमारी की बहुत बड़ी वजह है, टालम टोल करने की वजह है कि आपको लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, अब तो काम नहीं अभी होने वाला है, आज छोड़ दो। क्लियर है? तो उस टाइम भी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे छोटे मोटे काम कर लो जो कि जरूरी है, बहुत छोटा मोटा काम जो बैठ करके भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पर्सन बहुत थका महसूस कर रहा था, तो उसने क्या सोचा कि कुछ कुछ ईमेल का खाली जवाब दे देंगे, हल्का फुल्का एडिट करके 2-4 वर्ड एडिट करके सेंड कर देंगे, मुश्किल से मेरे को 1 से 2 मिनट के अंदर में लगेगा। या छोटा छोटा ऐसे काम कर लो जिसका मतलब बहुत दिन से नहीं किए थे, लेकिन वैसा काम करके आप आराम से टालम टोल की बीमारी, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करते रहना। तो जब थके हुए भी कंडीशन पे हो तो देखो कि बैठे हुए कंडीशन में क्या हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, कुछ बुक उठा करके 2 लाइन पढ़ भी लो, तो ये क्या होगा ना, माइंड भी सही रहता है और थके हुए कंडीशन पे छोटे छोटे काम आप कर सकते हो, निपटा सकते हो। यहाँ पर आराम से ये काम हो सकता है बैठे रह करके। अरे भाई टीवी, बैठ करके टीवी का रिमोट तो हिला ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो जब वो कर सकते हो तो उसी से रिलेटेड उसी टाइप का छोटा छोटा एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। आप इसको करके देखना कि जब थके हुए भी हो ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, छोटा से छोटा कुछ काम कर लो। कुछ ना काम करने से अच्छा है कि कुछ करना है आपका। समझ में आ रहा है राम कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद होता है विजुअलाइजेशन। ये भी विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि कोई काम ना करने का वजह ये भी है कि मतलब उसका गोल क्लियर नहीं रहता है। तो ये टेक्निक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इस टेक्निक में बताया ना, गोल को तो ध्यान देना ही है, साथ साथ उसके रास्ते पे भी ध्यान देना है कि रास्ता कैसा होगा, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, उससे सॉल्यूशन में क्या निकालूंगा, फिर प्रॉब्लम वाला पार्ट छोटा करते जाना है, सॉल्यूशन वाला काम पार्ट आपको बड़ा करते चले जाना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ड का सिलेक्शन। दूसरा क्या है ना कि विजुअलाइजेशन तो बताया ही, उसके बाद का जो टेक्निक है वर्ड का प्रॉपर यूज करना। मैं बार बार बताता हूँ, वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। आप कैसा वर्ड बोलते हैं, कैसा सिलेक्शन करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। जैसे कि मैं जिम नहीं जाना चाहता और एक मैं जिम नहीं जा सकता, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों कह रहा है कि हम नहीं जाना चाहते, दोनों नहीं जा रहा है जिम, लेकिन एक कहता है कि मैं नहीं जिम नहीं जा सकता, दूसरा मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है। एक अपनी मर्जी के बदौलत नहीं जाना चाहता है, और एक में कोई वीकनेस है या उसकी इच्छा शक्ति कम है या वो जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए लैंग्वेज का बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना है। आपके लैंग्वेज में जो बोलचाल में नेगेटिव वर्ड आपका नहीं होना चाहिए। इससे भी क्या होता है, टालम टोल करने की बीमारी पैदा होती है। तो इस वर्ड का भी बहुत ध्यान से ख्याल आपको रखना है। और एक मैं आपको बताता हूं, डेलीगेट करना। हर काम को खुद नहीं करना है, ठीक है, हर काम को सही नहीं करना है, सिर्फ सही काम करना है। तो डेलीगेट करने की भी आदत आप डालिए, कुछ काम को आप दूसरे से करवाइए। आपके घर में छोटे भाई बहन है, उससे भी करवा सकते हैं, कोई और पर्सन है जिसको डेलीगेट करके आप काम करवा सकते हैं। सिर्फ आप इंपॉर्टेंट काम कीजिए, हर काम को इंपॉर्टेंट मत बनाइए, सिर्फ सही काम करना है, ठीक है, हर काम को सही नहीं बनाना है। तो डेलीगेट करने की आप आदत डालिए यहाँ पर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रही है राम, क्लियर हो रहा है जो बता रहा हूं मैं आपको? यस सर। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इतने सारे टेक्निक को आप इस्तेमाल करके देखिए, कोई ना कोई आपके लाइफ में यूज करेगा ही। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, काम को छोटे पार्ट में डिवाइड हाँ कर लीजिए, इससे एक मोमेंटम बन जाएगा। दूसरा 2 मिनट टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, जो काम को 2 मिनट के अंदर लगता है तुरंत खत्म करके हटाइए उसको, ठीक है। टेस्टी टू डू लिस्ट बनाइए, खाली काम भर मत दीजिए उसको, थोड़ा मजेदार तरीके से फनी टाइप का बनाइए, थोड़ा घुमा फिरा करके भी डालिए, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ठीक है।
उसके बाद टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कीजिए, टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग का इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है। जो मैक्रो गोल और माइक्रो कोटा बताया, अगला 10 मिनट के अंदर में क्या मैं आउटपुट निकालूंगा, सिर्फ 10 मिनट मत फिक्स कीजिए, उस 10 मिनट में क्या चाहिए वो भी निकाल दीजिए आउटपुट। उसके बाद बट एंड चेयर मेथड का यूज कीजिए, एक पर्टिकुलर जगह काम करने का रखिए, वहीं पे जाकर के बैठिए, सोने के लिए अलग जगह रखिए, पता काम करने के लिए अलग जगह रखिए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन लिस्ट पहले से बना लीजिए, कोई अगर डिस्ट्रक्शन आने वाला है, आपको लगता है इसमें मैं प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम साथ साथ सोल्यूशन पहले से वहां पे खुद लिख लीजिए। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, लगातार काम नहीं करना है, काम ब्रेक काम ब्रेक काम ब्रेक आपको लेकर के चलना है। इससे क्या होगा, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, बफर के जैसा ये काम करेगा। 8वां टेक्निक मैंने बताया, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। आप जो भी आपको लगता है आउटपुट, उसको तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दे और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। थके होने पर भी छोटा छोटा कुछ कुछ काम कर ले जो आपके रीच में है, जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, पूरा प्रॉपर अपने गोल को पूरा होते हुए देखिए, प्रोसेस को देखिए, काम करते हुए देखिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देखिए, फिर से अपने गोल को देखिए, और वर्ड का प्रॉपर यूज कीजिए, और साथ साथ डेलीगेट करना सीखिए, दूसरे से काम करवाना भी सीखिए, हर काम को खुद नहीं करना है। ठीक है राम, समझ में आई बात? परफेक्शन, हाँ सर, परफेक्शन के बाद क्या बताए थे? थका होने पर, परफेक्शन के बाद बताया, थका होने पर कुछ छोटे छोटे काम कर लीजिए आप, ठीक है। थके होने पर भी देखो, ये भी टालम टोल करने का बहुत बीमारी है कि यार अभी मन नहीं कर रहा, थके हुए हैं, ठीक है। तो उस समय को भी कुछ ऐसा काम कर लीजिए कि जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, हल्का फुल्का कुछ भी ऐसी काम कर लीजिए जो आपके रीच में हो, जो आसपास ही हो, जहाँ पे बैठे बैठे भी आराम से हो सकता है, वैसा काम कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ